दोस्तों, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, बीमार होते हैं, मन में हमेशा कॉन्स्टेंटली कुछ थॉट्स चलती रहती हैं। इस वजह से क्या होता है, वो प्रोडक्टिव नहीं बन पाते, फोकस नहीं कर पाते और अलग अलग विचार उनके मन में आते रहते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव ही आते हैं। ऐसे लोगों के लिए सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं और ऐसे लोगों की वैरायटी भी बहुत सारी है। मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल दूंगा, एक स्टोरी सुनाऊंगा। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक साधु महाराज होते हैं, जंगल में एक पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, शांति से बैठे होते हैं। तभी एक जवान आदमी उनके पास आता है, उनके पैर छूता है और प्रणाम करने के बाद उनसे 2 मिनट का समय मांगता है। साधु मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलते हैं और उस इंसान को आशीर्वाद देते हुए पूछते हैं, बताओ वत्स, क्या परेशानी है, क्या बात है, मुझसे क्या पूछना चाहते हो। वो इंसान उस साधु महाराज से पूछता है, महाराज मुझे एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं जीवन में कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता। कोई भी मेरा गोल हो, टारगेट हो, कोई भी काम हो, हमेशा करते हुए मेरा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आते रहते हैं। ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये है तो वैसा है, इस तरीके से अलग अलग ख्याल आते रहते हैं और मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं प्रोडक्टिव नहीं बन पाता। तो मैं इस चीज़ के लिए क्या करूँ। साधु महाराज उसकी बात सुन के हंसते हैं और उससे ही कहते हैं, ज़रा पहले मेरा एक काम करवाओ, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। वो इंसान हंसते हुए तैयार हो जाता है। साधु महाराज उठते हैं, उसको लेके अपने साथ चले जाते हैं। पास ही में उनकी कुटिया होती है, वहाँ जाते हैं। वहाँ 2 बर्तन रखे होते हैं, एक बर्तन पूरा चावल से भरा होता है और एक बर्तन आधा चावल से भरा होता है। साधु महाराज उसको कहते हैं, भैया ये दोनों बर्तन उठा ले और ज़रा मेरे साथ नदी तक चल। दोनों चलने लगते हैं। चलते चलते दोनों नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद साधु महाराज उसको कहते हैं कि इन बर्तनों को रख दे भाई। अब एक काम कर, जितने भी यहाँ कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं ना नदी किनारे, इनको उठा के इन दोनों बर्तनों में भर दे, चावल नहीं गिरना चाहिए। अब वो इंसान पहले तो खाली बर्तन को भर देता है, आधे चावल होते हैं, आधे से वो पत्थरों को भर देता है। जब वो दूसरे बर्तन को भरने आता है तो वो पहले ही नाक तक चावल से भरा होता है, ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं होती, किसी तरह वो 1-2 पत्थर रख देता है, उसके बाद पत्थर नहीं रख पाता। तो साधु कहते हैं कि इसको तो तू भर ही नहीं पाया। वो इंसान कहता है कि महाराज कैसे भरूं, ये तो पहले ही चावलों से भरा हुआ है और आपने कहा कि चावल गिरने नहीं चाहिए। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, भाई जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये इस आधे भरे हुए बर्तन की तरह है, अभी भी काफ़ी खाली है, इसमें गुंजाइश है कि इसमें कंकड़ पत्थर रूपी ये जो समस्याएं हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये भर जाएं, इसलिए ही वो भर रही हैं और तुम्हें परेशान कर रही हैं। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ये भरा हुआ बर्तन है ना, इसमें पूरा चावल भरे हुए हैं, अपने दिमाग को पॉजिटिव चीज़ों से, सकारात्मक चीज़ों से, टास्क से, गोल से, प्लान से भर लेना है, खाली नहीं छोड़ना। एक अपनी आइटिनरी बना लो, बस सिर्फ आपके दिमाग में आपका लक्ष्य और उसके रिलेटेड जो छोटे छोटे टास्क हैं वही होने चाहिए। एक भी काम जब आप खत्म करते हो, हाथों हाथ दूसरा काम आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए। अब मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे वो करना है। इतने बिजी हो जाओ कि इन चीज़ों के लिए टाइम ही ना हो। और अगर सारे काम करते हुए भी आपका दिमाग खाली है तो उसको हॉबीज से, अपने शौक से, अच्छी चीज़ों से भर लो। जो आपको पसंद है, कोई भी एक्टिविटी को पकड़ लो, जितना भी खाली टाइम है उस टाइम में वो करते रहो। जितना अपने दिमाग को पॉजिटिव चीज़ों से भर लोगे, जैसे ये चावल भरे हुए हैं इस बर्तन में, उतना ही ये जो कंकड़ पत्थर हैं, खराब थॉट्स हैं, इनके लिए जगह नहीं बचेगी। ये सब बातें सुनने के बाद उस इंसान को समझ में आ गया कि उसने अपने टाइम को फिल करना है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के द्वारा। नेगेटिव थॉट्स को जगह तभी मिलती है जब आपका दिमाग थोड़ा सा भी खाली होता है। खाली दिमाग ही शैतान का और नेगेटिव थॉट्स का घर होता है। उसने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ूंगा, एक के बाद एक काम करते चले जाऊंगा। हर एक काम खत्म करते ही पता होना चाहिए कि आगे क्या काम करना है, उस काम की टेंशन चालू हो जानी चाहिए। ऐसे ही ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आ पाएंगी और कोई भी खाली समय होगा, कोई भी अच्छी चीज़ जो पसंद है वो कर लूँगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपके दिमाग में अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, तो मतलब आपका दिमाग 100% बिजी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं से जगह बाकी है जिसमें ही वो नेगेटिव थॉट्स अपना घर बना पा रही हैं। मतलब आप 100% फोकस अचीव नहीं कर पाए हो। सबसे पहले आपको फोकस अचीव करना है। फोकस कैसे अचीव करना है, अपने गोल्स के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करके, प्लानिंग करके, स्टेप बाय स्टेप्स जो आपने काम करने हैं उन सबको लिस्ट डाउन कर दो। आपके दिमाग में सिर्फ एक टेंशन होनी चाहिए, ये काम कर दिया तो अब ये काम करना है, उसके बाद वो काम करना है। जहाँ आपके दिमाग में काम ही काम, एक्शन ही एक्शन भरा होगा, कर्म ही कर्म भरे होंगे, ये नेगेटिव थॉट्स दूर भाग जाएंगी, आपको दिखाई भी नहीं देंगी। और अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो खाली टाइम बिल्कुल भी मत छोड़ो। किसी ना किसी पॉजिटिव एक्टिविटी से, हॉबी से, कोई स्पोर्ट्स खेल लिया, वॉकिंग कर ली, ड्राइंग कर ली, म्यूजिक सुन लिया, टीवी देख लिया, किसी भी चीज़ से अपने दिमाग को भरते रहो। कोई भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से अपने खाली टाइम को भरते रहो। इस तरीके से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएंगी।